हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज आपको एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा, जो आपके लॉस को रोक सकता है। कि आपका लॉस जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या उसको रोका जा सकता है। इन सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में हमारी लॉस क्यों हो रहा है और हम इस लॉस को कैसे रोक सकते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं तो देखो, प्राइस का एक बिहेवियर होता है, प्राइस का एक बिहेवियर होता है और एक साइकिल होता है। जैसे एक प्राइस यहाँ गया, फिर ये थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर ये नया हाई लगाएगा, फिर ये थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर ये नया हाई लगाएगा, फिर ये थोड़ा रिट्रेस करेगा और ये नया हाई लगाएगा। और उसके बाद ये जो है इसी में ये घूमता रहेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा और फिर जो है एक नया हाई लगा देगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर एक नया हाई लगाएगा। तो अब जैसे यहाँ देखो, आप ध्यान से देखना इस चीज को कि ये चीज मैं बता रहा हूं ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ये गिरा, यहाँ पे रुका, रुकने के बाद में एक प्राइस एक्शन यहाँ बना। देखना ये लो अपर साइड में जब शिफ्ट होने लगे तो समझ लेना कि ये प्राइस एक्शन बनना शुरू हो गया है। अब मार्केट यहां से बुल रन यहां तक किया, फिर यहां वेट किया, फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट बुल रन हुआ, फिर वेट किया, फिर ब्रेकआउट कर दिया। अब आपको क्या करना है और क्या समझना है, इस पे आप ध्यान दो। जनरली क्या होता है कि हम ये सारे लेवल हमने निफ्टी के लिए अभी चल रहा है ट्रेड, हमने अभी जो है ट्रेड किया भी था। अब मैं ये नीचे आ रहा है तो उसके पहले मैं बुक कर चुका हूं, तो मैं सारे लेवल को हटा देता हूं। तो हमने आपको जो चीज बताया वो कितना सत्य है वो आपके सामने दिख रहा है कि एक बार ये जब प्राइस ऊपर गया और जब ये नीचे आया, अब फिर ये जब ऊपर गया, अब फिर जब ये नीचे आया, अब फिर जब ये ऊपर गया, उसके बाद में प्राइस जो है ये कुछ ऐसा चलना शुरू हो जाएगा। अब फिर जो है सो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे देगा, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ब्रेकआउट है, फिर रिट्रेसमेंट है, फिर ब्रेकआउट है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये हमारी साइकोलॉजी है या हमारी जो प्राइस साइकिल है या हमारी साइकोलॉजी है, वो प्राइस साइकिल से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। ये जरूर देखने वाली बात है कि आपकी साइकोलॉजी आपके प्राइस साइकिल से मैच करेगा तो ही ना पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। तो जितने लोग लूज कर रहे हैं ना पैसा, उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो प्राइस साइकिल से मैच ही नहीं कर रहे हैं। उनकी साइकोलॉजी मार्केट की साइकोलॉजी से मैच नहीं हो रही है या वो मार्केट के प्राइस साइकिल से मैच नहीं कर रहे हैं, जिनके कारण उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखना आप कि जो प्राइस साइकिल है, आप कहीं पे भी बाई करो, सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग बाई करते हैं या शॉर्ट करते हैं, दो ही चीज करते हैं ना। जैसे आज मैंने ये 3 ट्रेड किया है, 3 ट्रेड में हमारा जो है एक जगह 21,550 का एसएल है और 38,000 ये 1470 का प्रॉफिट है, तो 18,000 ओवरऑल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जो है आपका, सॉरी मैं कहा, हाँ मैं यहाँ पे था। तो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे देखना आप कि मार्केट जो है, मार्केट हमेशा जो है सो एक डिप देने के बाद में बाइंग आती है। मार्केट में हमेशा एक डिप देने के बाद बाइंग आ जाती है। तो आपको क्या करना है, इस चीज पे आप फोकस करो कि हमें उस डिप में बाइंग कैसे करना है। और कुछ भी नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि एक मिनट रुक जाओ। कुछ भी नहीं होता है तो आपको कम से कम आपको एक डीप का, मान लो कि आपको एक बाई ही करना है तो एक डीप का आपको इंतजार तो करना पड़ेगा ना। अगर आप उस डीप का इंतजार नहीं करते हो और अगर आपने बाई कर लिया तो क्या होगा, अगर आपने बाई कर लिया और उस डीप का इंतजार नहीं किया तो वहां पे आपके फंसने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो यहां पे मान लो कि आपने
इस साइकिल में कहीं बाई किया है, तो अगर इसके मान लो कि ये साइकिल बना और इसके 50% के ऊपर आपने इधर कहीं भी बाई किया है, तो इसका मैक्सिमम एसएल लेके चलना है कि ये जो कैंडल बन गया उसका मैक्सिमम एसएल जो होगा उसका 50% होगा। सिंपल। 15 मिनट के, 5 मिनट के कैंडल है, हम इसको 15 के कैंडल पे शिफ्ट कर रहे हैं और आपको यहाँ पे एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में अभी थोड़ा सा जो है मार्केट अजीब सा बिहेवियर भी कर रहा है, तो उस चीज के हिसाब से आप लोग देखना। लेकिन आप इसको पहले मिटाता हूं मैं, क्योंकि 15 मिनट के कैंडल पे इसको समझाना ज्यादा बेहतर तरीके से। पहले पूरा मैं मिटा दे रहा हूं, फिर आपको बता रहा हूं। ये गया, फिर ये आया, अब फिर जो है सो ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, ठीक है। तो एक उसके बाद में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे जब ये रिट्रेस करके नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट वेट कर रहा है। अब फिर जो है यहाँ से एक हाई लग जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर एक हाई लगेगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर एक हाई लगेगा। तो अगर मान लो आपने यहाँ कहीं भी, ये हमारा बाइंग लेवल है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उसका रिट्रेसमेंट कितना होगा। ये ना आप जानते हैं कि उसका रिट्रेसमेंट कितना होगा, ना हम जानते हैं कि उसका रिट्रेसमेंट कितना होगा। तो अब यहाँ पे आपको इंतजार के अलावा आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप मार्केट में, आपको नहीं पता है कि वहां से वो नीचे गिर जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। तो जनरल क्या होता है कि मान लो कि आपने इधर बाई किया है और यहाँ तक आए तो ठीक है, हम अभी भी प्रॉफिट में है, लेकिन इधर कहीं भी बाई किए, जब वो मार्केट का रिट्रेसमेंट आएगा तो आपको भगा देगा, मार्केट लात मार के भगाएगा। जैसे आज ही का मार्केट देखो आप, आज जो है, आज के मार्केट ये है 9:15 हमारा ये है। अब यहाँ पे किसी ने यहाँ बाई किया है, किसी ने यहाँ बाई किया है, तो इस कैंडल का भी उसने यहाँ तक आ गया। अच्छा, किसी ने यहाँ बाई किया है, मतलब कोई यहाँ बाई करेगा या इधर बाई करेगा, कहीं पे भी बाई करेगा, तो उसके केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जितने बड़े प्लेयर हैं वो यही ताक में रहते हैं कि रिटेलर के पैसे उनको चाहिए ना। यहाँ कोई काम थोड़े हो रहा है स्टॉक मार्केट में, पूरा पूरा जो है गैम्बलिंग, जुआ जो भी कह लो, यहाँ कोई काम नहीं, पैसा से पैसा बनता है भाई। तो वो इसी ताक में रहते हैं कि कैसे आपका पूरा पूरा माल वो ले करके वो निपट लें और तुम जो है फंस जाओ यहाँ पे। तो इस चीज से निपटने के लिए आपके पास क्या प्लान है, इस चीज से निपटने के लिए आपके पास क्या प्लान है? तो इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार करने के बाद में मान लो कि हमने इधर कहीं, इधर पहला चीज तो ये है कि कैंडल का, जैसे मान लो कोई कैंडल है, मान लो कि कोई हमारा ये कैंडल बन रहा है, तो ये कितना बनेगा कोई नहीं जानता, कितना ऊपर जाएगा कोई नहीं जानता। अब इसी के अंदर ये 3 कैंडल बन गई, इसी के अंदर ये 3 कैंडल बन गई है। अब ये भी कोई नहीं जानता कि ये इनसाइड कैंडल जो बन रहा है, ये जो कैंडल बन रहा है आपका, कि ये कितना बनेगा। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। ये जो है इसका नेचर मान लो कि हम मान लेते हैं कि ये रेड है, ये जो है आपका रेड कैंडल बन रहा है। तो अब कोई ग्रीन बन रहा है, कोई रेड बन रहा है, कोई ग्रीन बन रहा है, कोई रेड बन रहा है। तो लेकिन ये तीनों कैंडल एक बड़े कैंडल के अंदर बनी है, मदर कैंडल और 2 बेबी कैंडल। अब यहां पे प्रॉब्लम यहां पे ये आ जाती है कि ये मार्केट कितना ऊपर नीचे जाएगा ये कोई नहीं जानता है। ओके, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे हमें आपको, जब मान लो कि ये मार्केट, आपके पास पैसा होना चाहिए, जब यहां पे आता है 50% पे, यहां से बाइंग का सिनेरियो आपको थोड़ा सा भी दिखाता है तो आप यहां बाई कर लो। मान लो इधर कहीं भी बाई की हो, 50% पे आके वो बाई का सिनेरियो दिखाता है, तो वहां पे पोजीशन को ऐड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप साइकिल में हो, आप साइकिल से आउट नहीं हो, आप साइकिल में हो और आप इधर कहीं पे भी बाई की हो, तो आपको इस कैंडल का 50% का ऐसा रखना पड़ेगा। जैसे यहां देखो, ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ है लेकिन वहां तक डिप दिया है। अब ये चीजें प्रीमियम में जब देखोगे आप, तो ये देखो, ये
इस कैंडल का ये 0.382 पे बार बार आकर के यहाँ रिजेक्शन ले रहा है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो अब यहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस मान लो अपने इस कैंडल का खरीद लिया, यहाँ कहीं खरीदे, थोड़ा नीचे आने का इंतजार करो। मान लो 15 पे कोई कैंडल बना है, जैसे ये कैंडल बन गया, थोड़ा यहाँ पे हमने, अब तो यहाँ पे ही है, अभी हमें लॉस में नहीं है, या फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आ गया, अभी भी लॉस में नहीं है। तो लोग जो है बड़े प्लेयर, ये आपके एसएल को खाने के लिए, तो आप इस साइकिल में हो कि नहीं हो। तो आपका साइकिल क्या है, ये नीचे, यहाँ बाई, ये गया ऊपर, फिर नीचे। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि जब ये ऊपर जाएगा इधर बाई करेगा, और जब ये नीचे आएगा ना तो सेल कर देगा, उसको लॉस हो गया। फिर जब इसके ऊपर जाएगा ना तो वो बाई करेगा, और फिर जब नीचे यहाँ पे आएगा सेल कर देगा। साइकोलॉजी खराब है। अब यहाँ पे ऐसे ही होगा, ऊपर गया तो बाई किया, यहाँ पे कहीं बाई करेगा, जब यहाँ आएगा सेल कर देगा, फिर इसके ऊपर जाएगा तो बाई करेगा। तो वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा ट्रेड को भाई। और जब वो ट्रेड को होल्ड नहीं करेगा तो पैसा कैसे बनेगा, पैसा बन ही नहीं सकता है। तो हमें आपको साइकिल के साथ, जो प्राइस का साइकिल है उसके साथ चलना पड़ेगा, पहला चीज है। दूसरा चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जब भी ट्रेड ले रहे हो तो इस कैंडल का 50% का रिट्रेसमेंट के लिए हमें उतना लॉस लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमेशा। जैसे इस कैंडल में मान लो हमने यहाँ पे बाई किया, इस कैंडल के क्लोजिंग पे बाई किया, तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा भाई। जैसे इधर कहीं पे भी बाई किए हो तो 30%, 60 का कैंडल है तो इधर कहीं बाई करोगे तो आपको तो पोजीशन खाली ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपने गलत जगह बाई किया है, आपने ये हाई लेवल पे बाई किया है। तो यहाँ पे आपने बाई किया है या इधर कहीं पे बाई किया है, तो ये जो बायर है यहाँ, इसको 100 पॉइंट मिलेगा तो प्रॉफिट बुक करके और भागेगा, और जब प्रॉफिट बुक करके भागेगा तो आप फंसोगे। अब जैसे ये कैंडल बना, एक रेड और ग्रीन बना, अब यहाँ पे बाई की हो, अगर इसके नीचे आएगा तो आप शॉर्ट कर, आप जैसे छोड़ सकते हो पोजीशन को। लेकिन कोई यहाँ बाई किया है और यहाँ पे आ गया तो उसके लिए ये कैंडल जो है 30-40 पॉइंट का कैंडल होगा, ये 30 पॉइंट का कैंडल है, तो उसके लिए 30 पॉइंट का एसएल रखना आसान है, 60-70 पॉइंट का एसएल रखना मुश्किल है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करो, आप फिर आपके हिसाब से एक ट्रेडिंग सेटअप को आइडेंटिफाई करो, फिर उस पर काम करो। कुछ ना कुछ करके आपको जो है सो इसको एक साइकोलॉजी मेंटेन करना पड़ेगा। प्राइस साइकिल की जो साइकोलॉजी है उसके साथ हमें मैच करना पड़ेगा, तो हमारे लिए बाइंग बनेगी ये। और प्राइस साइकिल के साथ अगर आपकी साइकोलॉजी मैच नहीं है तो आपकी बाइंग ये बनेगी, ये सारी आपकी बाइंग रहेगी ये, और आप नीचे लॉस बुक करते रहोगे और आपका अकाउंट खाली होते रहेगा। ये आपकी बाइंग लेवल रहेगी ये, क्योंकि आप प्राइस साइकिल, आपको लगता है कि ऊपर जाता बाई करो, ऊपर जाता बाई करो, ऊपर जाता बाई करो, लेकिन वो प्राइस साइकिल के साथ मैच ही नहीं कर रहा है साइकोलॉजी। और जब प्राइस साइकिल के साथ साइकोलॉजी मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, कोई दो राय नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा भाई प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी प्राइस साइकिल के साथ मैच नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम तो होगा। तो इसलिए अगर आप इधर कहीं पे भी बाई करते हो तो इस साइकिल का 50% का रिट्रेसमेंट के लिए रुकना ही पड़ेगा। रुकने का मतलब है कि कैंडल का क्लोजिंग, अब ये चार्ट अलग दिखता है, लेकिन ये देखो, ये चार्ट देखो, यहां से आप पकड़ोगे इधर कोई कहीं पे भी बाई किया है, टॉप पे बाई किया है, अगर मान लो इस कैंडल का 50% पे कोई बाई किया है तो उसके लिए ऐसा लिए 30 पॉइंट का है, 24 पॉइंट का। लेकिन कोई अगर इधर कहीं बाई किया इस कैंडल के क्लोजिंग, तो आपको क्या करना है, आप एक काम करो, एक काम और कर सकते हो कि मान लो इसको सबको हम मिटाते हैं, मान लो कि हमारा ये कैंडल बन रहा है 15 मिनट का, कोई एक कैंडल बन रहा है, तो 7.5 मिनट हो जाए, जैसे मान लो कि हमारा एक कैंडल बन रहा है, ये कोई कैंडल बना है, तो टाइम फ्रेम भी चल रहा है साथ में, हमारा एक कैंडल बना, इसको हम ग्रीन कलर से कर देते हैं ताकि आपको रहे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, एक कैंडल बना। तो जब ये 7.5 मिनट हो जाए, 7.5 मिनट हो जाए तो आप बाई करो और उसके नीचे का ये एसएल रख दो, ये हमारा एसएल है, ये हमारा एसएल है। अब ऐसे देखना यहाँ पे आज 9:15 की कैंडल कौन सी है, आज 9:15 की कैंडल ये है। तो जब ये कैंडल 7.5 मिनट की हो जाए तो बाई करो, उसके नीचे का यहाँ कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखो, सिंपल सी बात। तो इससे फायदा क्या होगा आपको कि मान लो कि यहां से नीचे आएगा, जैसे ये कैंडल बन रहा था ना, 7.5 मिनट में बाई की होते, कैंडल लो का एसएल है तो अभी भी आप बचे होते। अब जैसे ये कैंडल बन रहा है, नीचे आके ऊपर जाए तो 7.5 मिनट का जब हो जाए, टाइम पास कर जाए तो आप बाई कर लो, तो उसमें आप थोड़ा बच जाओगे। नहीं तो अब 15 मिनट के क्लोजिंग पे बाई करोगे तो रिट्रेसमेंट तो आना है भाई, ये 15 मिनट की क्लोजिंग हुई, रिट्रेसमेंट आना, 15 मिनट क्लोजिंग हो, रिट्रेसमेंट आना, तो उससे अच्छा है कि या तो क्लोजिंग के बाद नहीं, मिड साइकिल पे, मतलब 5 मिनट पे, 6 मिनट पे, जब 15 मिनट की क्लोजिंग हो जाए, अभी 9 मिनट पे क्लोजिंग हो जाए और नेक्स्ट कैंडल जब उसका हाई ब्रेक करता है तो आप बाई कर लो, या उसके 50% पे जाने पे बाई करो, नीचे का एसएल रख दो, तो आप बच जाओगे। अदरवाइज बचना तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।